नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत छरिया खुर्द में वृक्षारोपण के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से नवयुवक की हुई मौत। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के संग्रामपुर गांव के बलवा पुरवा आज भी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। चित्रकूट प्रशासन जादू करके का सामने है नतमस्तक। फिल्मी गानों में अश्लील डांस करवाकर परोसी जा रही है अश्लीलता। चित्रकूट में भरतकूप थाने की पुलिस का कारनामा आया सामने। रिपोर्ट लिखवाने गए पीड़ित को दबंग बनाकर मारा पीटा। चित्रकूट के रजिस्ट्री ऑफिस में बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाए नजूल की भूमि की गई रजिस्ट्री। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ। पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। चित्रकूट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिश्रा कॉम्प्लेक्स इलाहाबाद रोड करबी चित्रकूट, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध है। हमारे यहाँ बीकॉम, बीसीए, पीजी, डीसीए, ओ लेवल, ट्रिपल सी एवं डीसीए के लिए प्रवेश प्रारंभ है। हमारे यहाँ 150 कंप्यूटर युक्त आधुनिक लैब, प्रति छात्र प्रति कंप्यूटर की व्यवस्था, सभी कंप्यूटरों में इंटरनेट की सुविधा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा एमटेक, एमसीए, बीटेक, एमकॉम, सीए, एलसीडी प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य कराइए। हमारा पता चित्रकूट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिश्रा कॉम्प्लेक्स इलाहाबाद रोड करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत छरिया खुर्द में वृक्षारोपण के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से नवयुवक की हुई मौत। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत अमचूर निरुआ गांव के 26 वर्षीय नवयुवक वाल्मीकि की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई मौत। यह घटना उस समय घटी जब वह छरिया बुजुर्ग के वन विभाग में वृक्षारोपण कर रहा था। तभी उस समय अचानक आकाशीय बिजली गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। घर के परिजन आनन फानन उसे मानिकपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए। तभी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये वन विभाग के जो है पौधारोपण काम के लिए गए थे। तो 10 कदम आगे आने के बाद अचानक बिजली गिरी। एम्बुलेंस करके फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर लाया गया, जहाँ मौके पर लेखपाल और एसडीएम साहब मौजूद थे। वहाँ उन्होंने डॉक्टरों ने प्रयास किया लेकिन वो मृत घोषित कर दिया जाँच करने के बाद। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध। बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय। हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। सीबीएसई एफिलेटेड श्री जी इंटरनेशनल स्कूल नियर पुलिस लाइन रेहुटिया करबी चित्रकूट। एडमिशन ओपन फॉर प्री प्राइमरी, पीजी, एलकेजी एंड यूकेजी। फीचर्स एसी क्लासरूम, थीम बेस्ड सर्कुलम, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट क्लासेस, इंटरेक्टिव लर्निंग बाय स्मार्ट क्लासेस, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज, किड जोन, आउटडोर प्ले स्टेशन, सॉफ्ट प्ले जिम्नेजियम, नर्सरी ट्रेन एंड एक्सपीरियंस टीचर एंटिटी। होल कैंपस अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, बसेस एंड सीसीटीवी जीपीएस ट्रैक। फॉर मोर इंफॉर्मेशन 7572004449/48 श्री जी इंटरनेशनल स्कूल नियर पुलिस लाइन रेहुटिया करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के संग्रामपुर गांव के बलवा पुरवा आज भी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के संग्रामपुर गांव के बलवा पुरवा की
खोई सुरामपुर से लेकर यूपी एमपी बॉर्डर तक की जर्जर सड़क एवं बलवत तालाब में गंदगी के अंबार है। गांव में तो बहुत सारी समस्या है, जैसे अभी सामने समस्या दिख रही है, ये तालाब है, ग्राम पंचायत का तालाब है, सामने पूरी बस्ती बनी हुई है और आने दिन कोई में कोई पशु है, जानवर है और लोग बाग है, वो गिरते रहते हैं, जिस कारण से इस पूर्वे के लोगों को आए दिन होती है परेशानी। वहीं प्रधान का कथन, कई प्रधान आए गए लेकिन ये और तालाब उनकी उपेक्षा का शिकार रहे। जब तक मतलब पैसे का आवागमन नहीं होगा तब तक कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जिस कारण से ना तो सड़क बन पाई है और न ही बलवत तालाब का सुंदरीकरण हो पाया। ग्रामीणों की प्रशासन से मांग, इस मार्ग का निर्माण कार्य तो करवाया ही जाए, साथ ही तालाब का भी सुंदरीकरण करवाया जाए। दूसरी बात ये रोड है, एमपी की रोड बनी हुई है लेकिन अपने यूपी की जो रोड है पूरी खराब पड़ी हुई है, यहाँ से कोई भी व्यक्ति निकल के जा नहीं सकता, बहुत सारी समस्याएं हैं। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, श्रृंगारवन, सतना रोड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। हमारी संस्था में बीएड, डीएलएड, एमएड, बी फार्मा और डी फार्मा के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। योग्यता डिग्री डिप्लोमा के अनुसार। हमारे यहाँ SC, ST और OBC की छात्रवृत्ति। संस्था स्तर पर समस्त छात्रों को SRI स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकों के साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, सीटें सीमित, कहीं आप प्रवेश लेने में चूक ना जाएं। आइए हमारी संस्था पर। हमारा पता श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, श्रृंगारवन, सतना रोड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकीकुंड, चित्रकूट। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने का है मैदान, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक विकास भी होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी विषयों के प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। देरी किस बात की, आइए अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा। हमारा पता विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकीकुंड, चित्रकूट, सतना। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट प्रशासन जादूगर के सामने है नतमस्तक। फिल्मी गानों में अश्लील डांस करवाकर परोसी जा रही है अश्लीलता। चित्रकूट में चल रहे विश्व के महान जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव का जादू, जहां जादू के नाम पर जमकर परोसी जाती है अश्लीलता। जादूगर ने जादू दिखाने की परमिशन ले रखी है, लेकिन जादू की आड़ पर फिल्मी गानों पर अश्लील डांस करवाकर अश्लीलता परोसी जा रही है। जो मैंने सुना, जो वायरल वीडियो देखे, उस आधार पर अगर चित्रकूट में ऐसे नृत्य हो रहे हैं या कोई बाहर से कोई जादू अपना दिखाने के लिए जादूगर आए हैं, ठीक है, मनोरंजन का संसाधन है, पब्लिक आकर्षित होकर के देखती है, लेकिन उससे हमारा धार्मिक तीर्थ का माहौल बिगड़े तो ये उचित नहीं है। जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव का जादू देखने के लिए लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, जिसमें बहनों और बेटियों के साथ बैठे लोग अश्लील डांस में अपने बच्चों के सामने नजरें झुक जाती हैं। इस मर्यादा परम भूमि में और ऐसे अश्लीलता परोस के ज्ञानेंद्र भार्गव जो जादूगर जो हैं, ये जादूगर के नाम पर जो अश्लीलता परोस रहे हैं, हमारी नई युवा पीढ़ी को जो है ये गलत मार्ग जो बता रहे हैं, ये धर्म क्षेत्र में ऐसा कार्य होना निंदनीय है। वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर यही लगता है कि इन जादूगर साहब ने जादू का नहीं वरन लड़कियों के फिल्मी गानों में अश्लील डांस का परमिशन ले रखा है। जिससे ये ऐसा जो धर्म स्थल पर, और ये जब समाज में मैसेज जाएगा कि धर्म स्थल पर ऐसे अश्लीलता परोसी जाएगी, तो इस समाज में जो आस्था लोगों के अंदर है चित्रकूट के प्रति, वो घटेगी, आस्था पे उनके ठेस पहुंचेगी और ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। वहीं प्रशासन भी इस मामले में जादूगर के सामने नतमस्तक है और इस पर प्रशासन देखे, उचित कार्रवाई करे, अगर इस प्रकार से चित्रकूट धाम में हो रहा है।
मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में भरतकूप थाने की पुलिस का कारनामा आया सामने। रिपोर्ट लिखवाने गए पीड़ित को दबंग बनाकर मारा पीटा। चित्रकूट में भरतकूप थाने की पुलिस का कारनामा आया सामने, जिसमें रिपोर्ट लिखवाने गए भरतपुर गांव के धर्मराज को थाने की पुलिस ने दबंग बनाकर की मारपीट। हम पुलिस थाना गए कहाँ है तब पुलिस अवस्थे पुलिस आई कुम्हार था और कुम्हार था से लौट के हमें कुम्हार का लेवा के गा साथ में कुम्हार गा हमें लेके बंद कर दी। अच्छा। हाँ और फिर हमारा लड़का गया तो यहू का बंद किया, यहू का मारा, महू का मारे। कारण जमीनी विवाद। हम खेत पर गए, बुढ़ैया गाड़त रहे, ठीक है। तो कुम्हार आया तो हमें मना किया। फिर हम पुलिस पर गए, तब गाड़ी को जुआ देता रहा। वैसे तो पुलिस इस मामले से साफ इनकार कर रही है, लेकिन पीड़ित ने अपने शरीर में चोटों को दिखाकर बताया पुलिस ने मारपीट तो की ही, साथ ही उसके करंट लगाकर की मारपीट। थाने में बंद करके मारी और करंट लगा मारी। वहीं हम आपको बता दें, पीड़ित की बूढ़ी मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि पहले पुलिस ने कुम्हार से पिटवाया, फिर स्वयं पुलिस ने मारा। पहले उसे कुम्हार से मारवाएं और फिर पुलिस मारी। वहीं इस मामले में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तहरीर दे दी है। हम आपको बता दें कि धर्मराज विकलांग है और इस घटना के बाद से वह सदमे में है। हाँ, कप्तान था किया। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज सुल्तान नगर मझियार करवी चित्रकूट। संबंध बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ बीए शिक्षा हिंदी, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास इन विषयों में प्रवेश प्रारंभ। योग्यता किसी भी विषय में इंटर पास। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रजिस्ट्री ऑफिस में बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाए नजूल की भूमि की गई रजिस्ट्री। चित्रकूट जिले में इस समय रजिस्ट्री विभाग में जमीनों को लेकर जमकर अनियमितता की जा रही है। सुविधा शुल्क मिल जाए, फिर चाहे स्टाम्प कमी हो या फिर नजूल भूमि की आपकी रजिस्ट्री होना तय है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक नजूल भूमि में पट्टे में मिले भूखंड को फर्जी तरीके से बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री कर दी गई, जबकि इस पट्टे की भूमि को इन शर्तों के साथ पट्टा किया गया था कि पट्टेधारक इसमें आवासीय या व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं, किंतु इसका कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकते। पालिका क्षेत्र में अगर कोई रजिस्ट्री की जाती है तो क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है? अनापत्ति प्रमाण पत्र तो हम लोग लेते ही हैं, मगर यदि जो भी निष्पादक करता आता है, यदि वो कहता है कि मेरे पास रसीद है और यदि वो कहता है नहीं आप करिए तो मैं प्राथमिक रूप से रसीद ले करके ये पट्टेधारक ललिता देवी को 15 फरवरी सन 2009 में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय योजना के तहत नजूल भूमि में नेशनल हाईवे के किनारे पाठा जलकल के सामने दिया गया था, किंतु ललिता देवी की मौत के बाद राम प्रकाश नाम के व्यक्ति ने इसे अपनी बनाकर 10 लाख रुपए में बीनू वर्मा पत्नी राजीव कुमार और सौम्या सिंह पुत्री राजीव कुमार को 3 जून 2022 को रजिस्ट्री कर दी है। जैसा इस दस्तावेज दिखाया गया कि श्री राम प्रकाश स्वर्गीय पुत्र स्वर्गीय श्री महेश प्रसाद और इनका मकान नंबर 281/133 है। इसके दस्तावेज में लिखा है 281/133 रामपुरी वार्ड नंबर 21 ये लिखा हुआ है। और इनका जो दस्तावेज लिखे हुए हैं ये दस्तावेज में के अनुसार जो है इन्होंने बताया है कि ये ज़मीन कोई सीलिंग पट्टा की नहीं है, वक्फ ट्रस्ट की नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है। और साथ में व्यवसायिक क्षेत्र है, वहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियाँ उन्होंने लगाया हुआ है। बाकी यदि कोई स्टाम्प की कमी होती है तो इसके हम मुकदमा दर्ज करके स्टाम्प के लिए आयुक्त स्टाम्प को प्रसारित करते हैं। ये रजिस्ट्री नगर पालिका परिषद करवी से काटी गई एक हाउस टैक्स रसीद के आधार पर की गई है।
जबकि इस रजिस्ट्री को करने से पहले नगर पालिका परिषद करबी की तरफ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लिया जाना चाहिए था, जिसे रजिस्ट्री विभाग ने लेना उचित नहीं समझा। जैसे ये पट्टे की ज़मीन है और आपके स्टाम्प में जानकारी छुपाई गई है, तो इस पर क्या कार्रवाई? तो हम लोग इस पर वो दस्तावेज पे जो लिखा हो तो वही मानते हैं। यदि कहता है कि पट्टा की नहीं है तो मानते पट्टा की नहीं है। लेकिन अगर ये पट्टे की है और इसकी शिकायत, यदि ये पट्टे की है, शिकायत होती है तो खारिज हो जाएगा, ये न्यायालय मुकदमा हो जाएगा, ये न्यायिक विवाद समस्या हो जाएगी। फिर हम लोग को अधिकार नहीं है किसी चीज़ को रजिस्ट्री रोकने का। हमारे पास कोई भी आता है रजिस्ट्री करने, उसकी टाइटल देखी जाती है। जैसे इस दस्तावेज का टाइटल देखा कि राम प्रकाश के नाम पर स्वर्गीय पिता पुत्र स्वर्गीय महेश प्रसाद हैं और गृह मकान नंबर 281/33 ये लिखा हुआ है। इसी आधार पर, इसी टाइटल के आधार पर इसकी रजिस्ट्री की गई है। इस मामले को लेकर जब रजिस्ट्रार से बात की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नियमतः नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, लेकिन हाउस टैक्स की रसीद लगाकर उन्होंने विक्रय किया है, इसलिए रजिस्ट्री कर दी गई। बाउंड्री चारों तरफ से है और सिर्फ सामने से बाउंड्री दिखाई गई है। यदि आप कह रहे हैं कि बाउंड्री चारों तरफ से है तो इसकी स्टाम्प कमी बात दर्ज करके हम इसकी मुआयना करके, स्थल जांच करके मुआयना करके उसमें स्टाम्प कमी मुकदमा दर्ज कर देंगे हम। हालांकि इस मामले में नगर पालिका परिषद करबी भी कम दोषी नहीं है। विक्रेता राम प्रकाश का नाम ही नगर पालिका परिषद में गलत वरासत के अनुसार चढ़ाया गया है। राम प्रकाश ने महेश की मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपने आप को ललिता देवी का वारिस बनाकर हाउस टैक्स में अपनी वरासत दर्ज कराई थी। हाउस टैक्स रसीद है और तो इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र लीज हम लोग लेते हैं, मगर कभी कभी दबाव देते हैं कि नहीं हमारा इस पे हमारे नाम पर है, ये हमारे इस पे है। तो चूँकि हम लोग को रोकने का अधिकार नहीं है, यदि वो कहते नहीं करिए, बाकी जो होगा हम इसके लिए जिम्मेदार होंगे, तो हम लोग करते हैं, हम बाध्य होते हैं करने के लिए। जबकि नगर पालिका परिषद करबी के पास ललिता देवी की मृत्यु का कोई रिकॉर्ड है, ना उसके वारिसों का कोई रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी जानकारी नगर पालिका परिषद करबी ने एक आरटीआई के माध्यम से दी है। इसके अलावा इस रजिस्ट्री में एक और बड़ी चूक की गई है। रकबे को लेकर बता दें कि इस पट्टे के मुताबिक भूखंड का एरिया महज 30 वर्ग मीटर है, जिसके मुताबिक ये 322 वर्ग फीट ही बनता है, जबकि इसकी रजिस्ट्री 24/55 मतलब 1320 वर्ग फीट की गई है। चारों तरफ यदि बाउंड्री यदि है, यदि इन्होंने एक तरफ दिखाया है, इन्होंने दिखाया है कि 6 फीट ऊंची बाउंड्री बना है और कोई निर्माण नहीं है। इसके अलावा कोई निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट, यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय भवन स्वच्छ वातावरण में अवस्थित है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए संपूर्ण माहौल मिल सके। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत छरिया खुर्द में वृक्षारोपण के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से नवयुवक की हुई मौत। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के संग्रामपुर गांव के बलवापुरवा आज भी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। चित्रकूट प्रशासन जादूगर के सामने है नतमस्तक। फिल्मी गानों में अश्लील डांस करवाकर परोसी जा रही है अश्लीलता। चित्रकूट में भरतकूप थाने की पुलिस का कारनामा आया सामने। रिपोर्ट लिखवाने गए पीड़ित को दबंग बनाकर मारा पीटा। चित्रकूट के रजिस्ट्री ऑफिस में बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाए नजूल की भूमि की गई रजिस्ट्री। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।